हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि है इसके यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी 9, 10, 11, 12 का रिजल्ट नहीं आया है और लगातार जो है वो विद्यार्थियों के मन में ये सवाल चल रहा है कि कब तक रिजल्ट आएगा। और रोस्टर भी अभी तक जो है 11, 12 का रोस्टर तो स्पष्ट तौर पर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है और रिजल्ट का डेट लगातार एक दो दिन करके आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब जिस तरह की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि रिजल्ट अब जो है वो 10 से 12 के बीच में 9, 10 का आएगा और जो 11, 12 का रिजल्ट है वो तो 15, 20 तक जा सकता है, क्योंकि उसका तो रोस्टर भी अभी स्पष्ट तौर पे क्लियर नहीं हो पाया है, तो इसलिए इसमें विलंब हो सकता है। अब मुद्दा यह है कि आपको पता है, मैंने कल ही बताया था कि सीट बढ़ा हुआ है, सीट जो है सो क्या है कि बढ़ गया। तो जो चीज सीट बढ़ा हुआ है तो इस बढ़े हुए सीट में किस कैटेगरी में कितना फायदा होगा, किस तरीके से होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये छात्र जानना चाह रहे हैं कि किस कैटेगरी को क्या होगा। ये तो सही बात है कि अभी तक के जितने भी टीआर 1, टीआर 2 और टीआर 3 में हमने यही देखा है कि सीट जितना था उतना पर भी रिजल्ट नहीं आया है ना, जितना सीट था उतने पे भी रिजल्ट नहीं आया। ना कभी बैकलॉग की बात की गई, ना कभी सप्लीमेंट्री का बात किया। लगातार आवाज उठाने के बाद भी सरकार ने, आयोग ने ना बैकलॉग की बात की ना सप्लीमेंट्री की बात की। हालांकि आयोग के जो सर है उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि चूंकि हमारे पास जो हमारा जो शेड्यूल है, जिस शेड्यूल के हिसाब से हम लोग ये काम करते हैं उसमें कहीं पे भी बैकलॉग और सप्लीमेंट्री का बात नहीं है। तो जब बैकलॉग और सप्लीमेंट्री की बात नहीं है, स्पष्ट तौर पर आयोग के अध्यक्ष महोदय का स्टेटमेंट था, तो फिर ये बात समझ में नहीं आती है कि जब आपके पास बैकलॉग का प्रोविजन नहीं है, जब आपके पास सप्लीमेंट्री का प्रोविजन नहीं है, तो फिर आप जो है वो सीट से कम रिजल्ट क्यों जारी करते हैं। तो ये तो तमाम मतलब दुखद चीजें छात्रों के लिए होती रही। लेकिन अभी जो 1200 सीटें इंक्रीज हुई हैं, लगभग 1200 सीट को बढ़ाया गया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि एक खुशखबरी है और ये एक अच्छा खबर है, क्योंकि 1200 घरों में एक्स्ट्रा नौकरियां जाएंगी। जितना सीट है उससे 1200 एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, तो ये मतलब स्वागत योग्य है और ये चाहिए कि इतने सीट पर रिजल्ट आ जाए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब इस पे आएगा तो उसमें अधिक से अधिक छात्रों को इसका फायदा होगा और उनके रिजल्ट्स आएंगे। इसमें एससी एसटी कैटेगरी को ज्यादा फायदा होने का संभावना है। एससी एसटी कैटेगरी के छात्रों का चयन एक बार फिर से जैसे 1 to 5 और 6 to 8 में उनका बोलबाला रहा है, वैसे यहां पर भी उनको जो है सो लाभ होने की संभावनाएं रहेंगी। बाकी जो है सो ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितना लाभ होगा ये देखने का विषय होगा, क्योंकि अभी रोस्टर पूरी तरह से स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से एक कह सकते हैं आपकी हानि उठाना पड़ा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों को, से 1 to 5 और 6 to 8 के रिजल्ट्स के अंदर में उनके कट ऑफ भी बढ़ गए थे, तो कुछ इसी प्रकार की स्थिति इधर भी होती हुई दिख रही है। लेकिन इस तरह का कार्य जो है सो सरकार को नहीं करना चाहिए, व्यवस्था को नहीं करनी चाहिए। जितना जिसका जो सीट पहले से अलॉटेड है और जो ऐड हो रहा है वो सारी कैटेगरी में अगर ऐड हो जाए तो वो बेहतर रहेगा, जिसको जस्टिकेबल कहेंगे कि ये जस्टिस के थियरी के हिसाब से होगा, ताकि हर कैटेगरी के अंदर में सभी लोगों को जो है वो प्रॉपर जो है उनको नंबर ये सीटें मिलेंगी। तो हर कैटेगरी में एक आध दो नंबर का कट ऑफ जैसो कि गिरेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो 1200 सीटें ऐड हुई हैं तो ये 1200 सीट आपके कट ऑफ पर इंपैक्ट डालेंगी और आपका कट ऑफ जो है वो कम जाएगा। इसमें कहीं कोई दो राय और समस्या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप सभी को शुभकामना है और आप सभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, बहुत विलंब हो रहा है रिजल्ट में। सरकार और आयोग को चाहिए कि वो जल्द से जल्द रिजल्ट जो है सो रिलीज कर दे। टीआरई 4 जो है वो आने वाला है, कंफर्म आने वाला है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं। इसलिए ना तो आपको आशंकित होना है, ना आपको सशंकित होना है, आपको केवल अपनी तैयारी जारी रखनी है, क्योंकि टीआरई 4 में एक बड़ी वैकेंसी एक बार फिर से आ रही चुनाव से पहले, उसके भी जो टीचर्स होंगे उनको ज्वाइन करा दिया जाएगा। तो इसलिए आप सभी से ये मेरा निवेदन है कि आप लोग टीआरई 4 की तैयारी शुरू कर दीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो रहा है और आपने टीआरई 1, टीआरई 2 और में हमने देखा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे फर्जी बाहर किए गए और फर्जी टीआरई 3 में भी बैठे हुए हैं, उनको भी बाहर किया जाएगा। लेकिन इन फर्जियों के वजह से जो वैल्यूएबल कैंडिडेट हैं, जो कैंडिडेट के पास सही डॉक्यूमेंट है, वो कहीं ना कहीं बाहर हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग जगह भर देते हैं और रिजल्ट आने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो अब स्थिति ऐसी होती है कि अब इनको बाहर किया जाता है रिजल्ट आने के बाद, तो वो सीट खाली रह जाती है। तो एक योग्य उम्मीदवार जिसके पास सही दस्तावेज थे वो बाहर रह जाता है इन लोगों की वजह से। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को एक तो ठीक तरीके से किया जाए और साथ ही सरकार कुछ ऐसा व्यवस्था करे, कुछ ऐसी चीजों को लागू करे जिससे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सही लोग ही आए, जो गड़बड़ लोग हैं वो आए ही नहीं, वो एग्जाम में बैठे ही नहीं। और ये हो कैसे सकता है? तो ये ऐसे हो सकता है कि हम पुनिशमेंट का जो दायरा है उसको बढ़ाएं और वो सरकार को एक रूल बनाने चाहिए, एक रेगुलेशन बनाना चाहिए कि यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपने एग्जाम दे दिया और आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है और आपका एग्जाम निकल जाता है और आप आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो नौकरी तो खैर आपकी जा ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ मिनिमम कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना या 10 लाख रुपए का जुर्माना होना चाहिए। देखिए, आप जब तक एक स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन नहीं बनाएंगे तब तक ये लोग जो है वो
बाहर नहीं जाएंगे, इनकी डर खत्म नहीं होगा और ये लोग लगातार गलती करते रहेंगे, ये लोग लगातार इसमें जो है सो कि घुसते रहेंगे। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, इस चीज को ठीक करने के लिए जरूरी है कि यहां पर इस चीज को जो है सो कि देखा जाए और इसको किया जाए। तो ये बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो ठीक तरीके से हो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में योग्य लोग को ही लाया जाए। जो गलत लोग हैं, जो गलत नैरेटिव चला रहे हैं, उन लोगों को जो है सो इसमें नहीं लाया जाए। इसके लिए एक पुनिशेबल ऑफेंस के तौर पर इसको रखना चाहिए, दंडनीय अपराध के तहत इसको लाना चाहिए और इस पे दंड का विधान कड़ा होना चाहिए। जो भी लोग गलत डॉक्यूमेंट के साथ एग्जाम में बैठ रहे हैं और रिजल्ट ले रहे हैं, इससे जो सही उम्मीदवार है जिसका कि रिजल्ट होना चाहिए, इन लोगों की वजह से उसका रिजल्ट नहीं होता है, तो इससे सीटें खाली भी रह जाती हैं और सरकार न आयोग न इस पर बैकलॉग लाता है, ना इस पर सप्लीमेंट्री लाता है, तो बहुत तरह का दिक्कत और समस्या हो जाता है दोस्तों। तो चलिए मैंने आपको बता दिया कि 9th का रिजल्ट आपको 11-12 दिसंबर के अप्रॉक्स में ही आएगा, 10 से पहले तो आने की संभावना है नहीं। और जो 11-12 का है वो अभी आपको 15 से 20 के बीच में रिजल्ट कभी भी आ सकता है। चलिए दोस्तों, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे वीडियो में, तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और समृद्ध बन रहिए। धन्यवाद।